हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है और ये अपॉर्चुनिटी है डाक सेवक के लिए, ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो ऑलरेडी इंडिया पोस्ट में वर्क कर रहे हैं एज GDS, उनके लिए है। और ये ग्रामीण डाक सेवक आपको पता होता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और डाक सेवक की जो पोस्ट होती है, ये तीनों ही पोस्ट यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आप यहाँ अगर वर्क कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो GDS के पोस्ट में अभी अप्लाई करने वाले हैं, बहुत सारे वो पूछते हैं कि सर प्रमोशन के क्या स्कोप वगैरह रहते हैं या फिर और फ्यूचर में क्या स्कोप रहती है GDS के पोस्ट की। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे अलग अलग वैकेंसी निकलती रहती है। अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक वैकेंसी निकाली है और ये एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी आपको 30,000 मंथली मिलेगी, जहाँ आप GDS के पोस्ट में हो सकता है आपको 12,000 या 14,000 आपकी सैलरी हो रही होगी। आपको एक एग्जाम देने के बाद आपकी सैलरी 30,000 हो जाएगी। तो देख सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलते रहती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी वैकेंसी निकली है 40,000 प्लस जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, उसमें आप अप्लाई ज़रूर कर देना। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक बैंक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आती है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें 100% इक्विटी है, यानी कि 100% ये गवर्नमेंट की है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 मई से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई रहेगी और एडमिट कार्ड लास्ट डेट के 7 to 10 डेज़ के बाद आपको आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड अगर बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जून में होगी, जून के मंथ में होगी और साथ ही साथ रिजल्ट में जून में आ जाएगी। तो यहाँ टोटल 650 वैकेंसी निकली हुई, ये एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए है। और टोटल ये जो इंगेजमेंट पीरियड रहेगा ये 2 ईयर्स का रहेगा, जिसे फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब इन सब चीज़ों से फ़ायदा ये होता है कि जब आप यहाँ एक्सपीरियंस ले लेते हो उसके बाद फिर आप प्रमोशंस वगैरह के चांसेस आते हैं या फिर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रहते हैं उसमें अगर आप अप्लाई करते हो, क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि इन सब में अगर आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है तो आपको और एक्स्ट्रा प्रेफरेंस भी दिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी आपको मिली हुई है यहाँ अपॉर्चुनिटी। और बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की कॉर्पोरेट ऑफिस की, तो इसकी ऑफिस न्यू दिल्ली में है। तो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में यहाँ वैकेंसी निकली है, टोटल 650 वैकेंसी निकली है। लोकेशन कहाँ रहेगी? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हो, 650 टोटल वैकेंसी है। यहाँ स्टेट वाइज आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश में 34 है, असम में 25 है, बिहार में 76 है। तो ऐसे करके वैकेंसीज निकली हुई है। सैलरी की बात करें तो यहाँ आपकी मंथली सैलरी 30,000 रहेगी और यहाँ अलग से कुछ अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी रहती है, बिजनेस की परफॉर्मेंस आपके कारण अच्छी होती है, सेल्स वगैरह ज़्यादा होती है, तो आपको इंसेंटिव वगैरह मिल सकता है। तो 2 ईयर्स का टेन्योर होगा, इंगेजमेंट होगा, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद 1 ईयर के लिए इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो हर 6 मंथ्स में चेक की जाएगी। अच्छी बात यह है कि आपकी पोस्टिंग उसी जगह पे होगी, उसी सर्कल में होगी जहाँ आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको मंथली टारगेट्स दिए जाएंगे, रेवेन्यू टारगेट्स वगैरह डायरेक्ट सेल्स के लिए वो आपको अचीव करना होगा। उसके बाद आपको कस्टमर एग्जीक्यूशन में सपोर्ट, एक्विजिशन में आपको सपोर्ट करना होगा, कैंपेन्स वगैरह करने होंगे अपने एरिया में। फिर आपको पीरियडिक ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करानी होगी जितने भी GDS वर्क कर रहे हैं बैंक्स में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में, उनके लिए। और IPPB के जो प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, जो सर्विसेज रहते हैं, वो जो इंडिया पोस्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांचेस में वर्क कर रहे हैं उनको जाके आपको ट्रेनिंग वगैरह देनी होगी। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इंस्पेक्टर्स वगैरह रहते हैं, पोस्ट मास्टर्स रहते हैं, उनके साथ आपको ऑपरेट करना होगा एंड वर्क करना होगा रेगुलर। ग्रामीण डाक सेवक को असिस्ट करना होगा ताकि वो नए नए कस्टमर्स को एक्वायर कर सके। IPPB मैनेजर को असिस्ट करना होगा ऑपरेशंस में। कस्टमर रिलेशनशिप्स आपको बिल्ड करनी होगी। इसी के साथ आपको डेवलप एंड मैनेज करना होगा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो अलग अलग चैनल पार्टनर्स हैं उनके साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है और ये 30 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केवल GDS के पोस्ट के लिए। तो GDS के पोस्ट में अगर आपने मिनिमम 2 ईयर्स वर्क किया हुआ है, 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा और सिलेक्शन के बाद हो सकता है अगर बैंक चाहे तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी बुला सकती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ऑनलाइन एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछाएंगे, अवेयरनेस अबाउट IPPB प्रोडक्ट्स, देन बेसिक बैंकिंग, पेमेंट बैंक्स अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस पूछेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस, डिजिटल पेमेंट्स रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे। रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस पूछेंगे।
एंड इंग्लिश से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 रहेगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहेगी। मिनिमम आपको 40 मार्क्स स्कोर करना होगा सिलेक्शन के लिए, और इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आप डायरेक्टली इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स यानी कि IPPBonline.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन के लिंक और अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप अगर पहले आप जाके नोटिफिकेशन चेक करो, अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई जरूर करना, सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो ये थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की नोटिफिकेशन। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।